एक बार की बात है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज की घाटी में एक सुंदर राज्य बसा हुआ था। वहां की राजकुमारी का नाम था मीरा। मीरा न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। उसे प्रजा का बहुत प्यार और समर्थन प्राप्त था। मीरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो सच्चे दिल से उसे प्यार करे और राज्य की भलाई के लिए काम करे। राज्य के दूसरे हिस्से में एक नवयुवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही स्मार्ट और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके मन में बुरे विचार थे। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब अर्जुन ने मीरा के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह उससे विवाह करेगा और राज्य के खजाने पर कब्जा करेगा। अर्जुन ने चालाकी से मीरा के पास पहुंचने का तरीका ढूंढा। उसने अपना परिचय एक सच्चे और नेक दिल युवक के रूप में दिया और अपनी सूझबूझ से मीरा को प्रभावित किया। मीरा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर अर्जुन के प्रेम में पड़ गई और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। वह मीरा से खजाने की चाबी मांगने लगा और राज्य की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। मीरा को धीरे धीरे अर्जुन के बदले हुए स्वभाव का एहसास होने लगा, लेकिन उसने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि यह केवल एक चरण होगा। एक रात अर्जुन ने मीरा को एक जहरीली पेय पिलाने की योजना बनाई ताकि वह उसे मारकर राज्य की सारी संपत्ति हड़प सके। मीरा को इस योजना की भनक लग गई और उसने चालाकी से उस पेय को फेंक दिया और झूठ मूठ बेहोशी का नाटक करने लगी। अर्जुन ने उसे मरा हुआ समझ के जंगल में फेंक दिया। उसने अपने जीवन को बचाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि आज तो मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता ना लगता तो मैं सचमुच मर गई होती। मीरा चुपचाप महल छोड़कर जंगल में छिप गई। मीरा ने वहां अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी और उनकी मदद से अपनी पहचान बदल ली। अब वह एक साधारण ग्रामीण महिला बन चुकी थी। उसने यह ठान लिया कि वह अर्जुन से बदला लेगी और अपने राज्य को फिर से सुरक्षित करेगी। उसने कई महीनों तक जंगल में कठिन परिश्रम किया और अपनी शक्ति और साहस को बढ़ाया। अर्जुन, जो अब राजा बन चुका था, अपने नए रुतबे और ताकत का आनंद ले रहा था। उसे यह पता नहीं था कि मीरा जिंदा है और उसे बदला लेने की योजना बना रही है। मीरा ने महल में एक नौकरानी के रूप में प्रवेश किया और धीरे धीरे अर्जुन के विश्वास पात्र बन गई। मीरा ने अर्जुन की हर चाल को समझा और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। एक दिन जब महल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, मीरा ने अपनी असली पहचान उजागर की और अर्जुन के सभी अपराधों का पर्दाफाश कर दिया। प्रजा और दरबारियों को यह जानकर बहुत धक्का लगा कि अर्जुन ने मीरा के साथ धोखा किया था और राज्य की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई थी। अर्जुन को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय के कठोर नियमों के तहत सजा सुनाई गई। मीरा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से राज्य को फिर से सुरक्षित किया और अपने राज्य की भलाई के लिए नई नीतियां और सुधार लागू किए। मीरा का यह संघर्ष और विजय की कहानी सदियों तक याद की जाती रही और उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें अपने साहस और संकल्प को बनाए रखना चाहिए और गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए। मीरा ने राज्य में एक नई शुरुआत की और अपने प्रजा के साथ मिलकर राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बनाया। उसके साहस और संघर्ष की कहानी ने सभी को प्रेरित किया और वह एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गई।